डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 9. ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. ओके, वाटर मेक्स द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ. जो पानी है वो क्या है? फाउंडेशन है हमारे जीवन का. जो प्रेजेंस है पानी की, वाटर की ऑन द अर्थ मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स. उसे ही ये अलग बनाती है दूसरे प्लैनेट से. अबाउट 70% ऑफ जो अर्थ की सरफेस है वो टोटली कवर्ड है पानी से. इसलिए जो अर्थ है उसको हम वाटरी प्लैनेट के नाम से जानते हैं. ठीक है, वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेज. अलग अलग पर्पस के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, लाइक कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग एंड पुटिंग आउट फायर. ओके, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज़ है पानी का वो आपका क्या है? इरिगेशन है. ओके, हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं? इरिगेशन के लिए करते हैं. सिंस इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फार्म्स रिक्वायर सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन. जो फार्मर्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है. In olden periods, the farmer had totally depend on the rain to grow their crops. पहले के टाइम में जो किसान होते थे वो सिर्फ बारिश पर निर्भर होते थे कि बारिश आएगी तो हमारी को जो है पानी मिलेगा क्रॉप्स को. लेकिन जो रेनफॉल है इंडिया में इज नॉट डेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं है. समटाइम्स इट रेन्स सो हैवी दैट इट्स फ्लड्स द टोटल फील्ड्स एंड वॉशेज अवे ऑल द क्रॉप्स. कभी कभी इतनी बारिश आती है कि बाढ़ आ जाती है, सब बह जाता है. और कभी कभी समटाइम्स इट डज नॉट रेन एट ऑल अक्रॉस द रेनी सीजन. बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं आती है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू यूज़ वाटर प्रॉपरली. इसलिए हमें पानी को बहुत प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. ठीक है, हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर विच वी हैव बीन यूजिंग थ्रू आउट ट्यूबवेल्स, वेल्स, पंपिंग सेट्स एक्सेट्रा. हमें पानी बहुत देखकर वेस्ट करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सफिशिएंट पानी है. ओके, इन इंडिया देयर आर मेन 3 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के 3 मेन सोर्सेज हैं, टैंक्स, वेल्स और कैनल्स. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैंक्स. जो आपका डिप्रेशन है ऑन द अर्थ सरफेस विच आर फिल्ड विद वाटर, जिसे हम बोलते हैं टैंक्स. टैंक्स में जो रेन वाटर है वो आपका गैदर्ड होता है ऑटोमेटिकली विच इज़ देन यूज फॉर इरिगेशन. फिर उसका यूज़ इरिगेशन के लिए होता है. अबाउट 8% इन टोटल ऑफ आवर इरिगेशन एरिया इज इरिगेटेड बाय टैंक्स. जो 8% इरिगेशन है वो आपका इरिगेट होता है टैंक से. और जो टैंक इरिगेशन है वो बहुत कॉमन है इन द स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेल. वेल मतलब कुएं. ओके, सो वेल्स आर एंशियंट एंड इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. पुराने टाइम के में भी आपने कुएं देखे होंगे. ठीक है, सो वेल इरिगेशन इज स्पेशली सुटेबल होता है छोटे छोटे फार्म्स के लिए. जो सिग्निफिकेंट वेल इरिगेटेड स्टेट्स हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैं. इन स्टेट्स में जो वाटर टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? हाई है. ठीक है, एंड सॉइल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड सो वेल्स इज एसेंशियल. जो मिट्टी बहुत सॉफ्ट है इसलिए जो वेल्स है वो इजीली बन जाते हैं. और उत्तर प्रदेश जो है वो बिगेस्ट एरिया है अंडर वेल इरिगेशन में. ओके, ट्यूबवेल्स मोस्ट सिग्निफिकेंट मींस ऑफ इरिगेशन है हमारी कंट्री में एंड दे आर ऑलवेज ऑपरेटेड बाय डीजल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये इनके थ्रू ऑपरेट होती हैं. ट्यूबवेल जो है बहुत कॉमन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में. और जो फर्स्ट ट्यूबवेल है इंडिया की वो सक्सेसफुली डग हुई थी उत्तर प्रदेश में इन 1930 में. ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं कैनल्स. ओके, सो कैनल जो है वो वेरी सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है. कैनल्स आर मैन मेड होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं. एंड इंडिया हैज़ वेरी वाइड नेटवर्क ऑफ कैनल सिस्टम का बहुत वाइड नेटवर्क है. कैनल्स आपके वेरी कॉमन, बहुत कॉमन होते हैं नॉर्थन प्लेन्स में, पर्टिकुलरली इन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में. कैनल्स जो हैं कॉमन होते हैं इन साउथर्न स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है. अब कुछ इंपॉर्टेंट कैनल्स देखते हैं हम अपनी कंट्री के, जैसे सिरहिंद कैनल, वेस्टर्न यमुना कैनल, अपर गंगा कैनल, आगरा कैनल, शारदा कैनल, इंदिरा गांधी कैनल और आपका बंकिंगम कैनल्स. ठीक है, सो ये सब हमारे कैनल्स हैं इंडिया के. जो राजस्थान कैनल है और इंदिरा गांधी कैनल है वो वन ऑफ द बिगेस्ट, वो बड़े कैनल्स हैं वर्ल्ड के. और एट प्रेजेंट में ये जो कैनल्स हैं इरिगेट करते हैं अबाउट 38%. ठीक है, ऑफ द टोटल इरिगेटेड रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के टोटल का 38% इन्हीं से इरिगेट होता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. ओके, चलिए. सो टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ अवर कैनल, देखो हम कैनल से रेगुलर सप्लाई करते हैं पानी की. जो डैम्स हैं हैव बीन बिल्ड, बनाए जाते हैं सब कुछ बड़ी बड़ी रिवर्स
के थ्रू लिए, ठीक है। और ये जो डैम्स हैं सर्व होते हैं एज इन मैनी वेज, अलग अलग वेज में, एज फॉर जैसे स्टोर करते हैं पानी को, कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डेवलप करते हैं फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं आपके वाटरवेज फॉर नेविगेशन के लिए, ठीक है। कुछ डैम्स जो हैं विच सर्व मैनी पर्पसेस एट द सेम टाइम, जिन्हें आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं, जो एक बार में बहुत सारे काम करते हैं अलग अलग। अवर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिक्लेयर किया था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज अ न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से, ठीक है। अब ये कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जैसे बाखरा नंगल, ओके, ये आपका सतलुज रिवर के लिए था, दामोदर वैली, दामोदर, फर्रा गंगा का, ओके, नागार्जुन सागर कृष्णा, ओके, तुंगभद्रा नदी के लिए, काकरपारा ताप्ती, साबरमती के लिए, हीराकुंड महानदी, पोंग बीज, तेहरी भागीरथी, मिथुर कावेरी, भीमा पवन एंड कृष्णा, गंडक नदी के लिए, करजन के लिए, माही के लिए, मालाप्रभा नदी के लिए, ठीक है, पोचमपद, गोदावरी, रिहान नदी और कोसी नदी के लिए, ठीक है। ये सब यहाँ पे इनके स्टेट्स हैं कि ये नदियाँ कहाँ पर हैं, ओके। सो नेचर हैज गिविंग अ सफिशिएंट, जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमें एक पर्याप्त पानी देती है, एंड इन स्पाइट्स ऑफ दीज very shortage of water because we pollute and misuse of water resources to maximum extent। प्रकृति हमें पर्याप्त पानी देती है लेकिन हम उसे गंदा करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, ठीक है। इन सेवरल एरियाज, बहुत सारे एरियाज में हमारी कंट्री के पीपल जनरली गो टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फिलफिल देयर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ जगहों पर लोग वेस्ट करते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पानी को लेने के लिए, अपने घरेलू काम में यूज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ओके। सो ये था हमारे जो वाटर है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं और कंजर्व करते हैं, क्लियर। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इरिगेशन के, वो टैंक, वेल और कैनल हैं। इंदिरा गांधी कैनल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैनल है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और जो अर्थ है इज ऑल्सो नॉन एज वाटरी प्लैनेट, अर्थ को हम क्या कहते हैं, वाटरी प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये सारे प्लैनेट से क्या है, डिफरेंट है, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।